हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट न्यूज़ में। आज की हम बात करने वाले हैं टीटीएमएल की। 2.5% की गिरावट टीटीएमएल में देखने को मिलती है। शेयर लगभग 83 रुपीज़ के आसपास ओपन होता हुआ दिखता है और जैसे ही ओपन होता हुआ दिखता है यहाँ पे आपको लगभग 82 के लेवल देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप देखें तो उससे पहले आपको 5% की एक तेज़ी देखने को मिली थी और उससे पहले भी आपको शेयर में तेज़ी देखने को मिली थी। तो लगभग 7 से 10% का मूवमेंट आता हुआ दिखा और कुछ लोगों ने अगर आप देखें तो स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, लगभग 5% की, 6% की। तो 6% का मूवमेंट उन्होंने ग्रैब किया है, जिस कारण से अगर आप देखें तो आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 2.5% की गिरावट टीटीएमएल में देखने को मिलती है। तो अब यहाँ से टीटीएमएल के आपको क्या फ्यूचर टारगेट देखने मिल जाते हैं और रिसेंट में आपको क्या न्यूज़ देखने मिल रही है, इन सब चीज़ों पर आज मैं आपको डीपली डिस्कशन करता हुआ दिखूंगा। अगर आप टीटीएमएल की बात करें, पिछले 5 दिन में लगभग 1.73% की तेज़ी है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 2.5% की गिरावट देखने मिल रही है। 54 लाख अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे ट्रेडेड वॉल्यूम देखने को मिल जाता है शेयर्स का, जिसमें से अगर आप देखें तो 18% की यहाँ पे आपको डिलीवरी की क्वांटिटी देखने मिल जाती है। लगभग अगर आप देखें तो अच्छी खासी क्वांटिटी आपको यहाँ पे सेल होती हुई दिखी। तो शेयर में अगर आप देखें तो करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। मार्केट भी आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कंसोलिडेट होती दिखी थी और उसी का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है टीटीएमएल में। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो टीटीएमएल में आपको 57 लाख का वॉल्यूम आता हुआ दिखता है। डिलीवरी का परसेंटेज लगभग 19% का देखने मिल जाता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आप देखें तो एक साल में लगभग 1228 करोड़ का लॉस प्रोवाइड किया है। उससे पहले 1144 करोड़ का लॉस था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको माइनर सी आपको लॉस बढ़ता हुआ दिख रहा है और उसके साथ साथ उससे पहले अगर आप देखें तो 1215 करोड़ का आपको लॉस देखने मिलता है। तो इन 3 साल में अगर आप देखें तो शेयर का लॉस लगभग 1200 करोड़ के आसपास देखने मिल रहा है और बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो इंक्रीमेंट शेयर में लॉस में होता हुआ नहीं दिख रहा है। या आपको एक पॉजिटिव संकेत भी देखने मिल जाते हैं कि कंपनी अगर आप देखें तो अपने लॉसेस को सस्टेन कर चुकी है। अब यहाँ से अगर आपको ग्रोथ आती हुई दिखेगी तो लॉस आपको कम होते हुए दिखेंगे। अगर आप क्यू ऑन क्यू बेसिस पे लॉसेस की बात करें, जून में 323 करोड़ का लॉस देखने को मिला था। उससे पहले मार्च में 309 करोड़ का लॉस देखने को मिला था। उससे पहले आपको 307 करोड़ का लॉस दिसंबर क्वार्टर में देखने को मिला था। अगर आप यूएस मार्केट की बात करें, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोन्स में एक अच्छी तेजी देखने मिली। S&P 500 इंडेक्स में आपको लगभग 0.61% की तेजी देखने मिली और नैस्डैक में आपको मामूली सी बढ़त के साथ में नैस्डैक आपको क्लोज होता हुआ दिखा। टीटीएमएल का अगर आप चार्ट देखेंगे तो लगभग 84 के लेवल से अगर आप देखें तो आपको शेयर 82-81 के लेवल पे सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। मार्केट में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे गिरावट होती हुई दिखी थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और उस कारण से अगर आप देखें तो आपको उससे पहले लगभग 7% का मूवमेंट आपको टीटीएमएल में आता हुआ दिखा था। तो वहाँ से अगर आप देखें तो आपको एक प्रॉफिट बुकिंग टीटीएमएल में होती हुई दिख रही है। अगर आप करंट सेंटीमेंट देखें टीटीएमएल के तो अभी के वक्त अगर आप देखें तो 80 के लेवल तक आपको ये सस्टेन करता हुआ दिख सकता है और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो 80 टू 100 के ही बीच में अगले आने वाले एक साल में आपको टीटीएमएल देखने को मिल सकता है। ये प्रिडिक्शन आपको अभी के वक्त देखने मिल रही है। इसके पीछे का रीज़न आपको यही देखने को मिल जाता है कि कंपनी अगर आप देखें तो आपको लॉस मेकिंग देखने को मिल जाती है। वहीं अगर आप मार्केट की बात करें तो मार्केट में एफआईज लगातार अगर आप देखें तो आपको सेल करते हुए दिख रहे हैं। 30 सितंबर को भी आपको यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग होती हुई दिखी। 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको लगातार अगर आप देखें तो एफआईज यहाँ पे आपको सेल करते हुए दिख रहे हैं। तो अभी अगर आप देखें तो लगातार एफआई सेल कर रहा है, जिस कारण से अगर आप देखें तो मार्केट में कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। अगर ये और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखता है तो मार्केट में अगर आप देखें तो आपको एक बहुत बड़ी करेक्शन होती हुई दिख सकती है। अगर आप टाटा ग्रुप की बात करें तो टीटीएमएल से रिलेटेड आपको एक न्यूज़ देखने मिल रही है। तो अगर आप देखें तो टीटीएमएल अगर आप देखें तो लगातार पिछले 2 दिनों में लास्ट ट्रेडिंग सेशन से पहले 9% तक अगर आप देखें तो आपको गेन करता हुआ दिखा था। उसके पीछे का रीजन अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग दिस सेंटीमेंट विद इन्वेस्टर्स रैलिंग टू ऑनर हिज लेगेसी बाय बाइंग शेयर्स इन टाटा ग्रुप कंपनीज। तो रतन टाटा जी का अगर आप देखें तो आपको निधन होता हुआ दिखा था, जिस कारण से आपको कुछ शेयर्स में एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली थी। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो टीटीएमएल में अगर आप देखें तो आपको एक बड़ी अपडेट देखने मिल रही है। एक्सिस कैपिटल अगर आप देखें तो आपको रिड्यूस रेटिंग बता रहा है टाटा टेक्नोलॉजीज़ की और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो टीटीआर में भी आपको रेटिंग उतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। तो अभी के वक्त अगर आप देखें तो शेयर यहाँ से एक साल तक 80 टू 100 के लेवल पर ही सस्टेन करता हुआ दिखेगा और उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो आपको 100 के आसपास ही आपको शेयर देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट भी नहीं होगी क्योंकि आपको ये ऑपरेटर रिटर्न स्टॉक देखने मिल जाता है और उसके साथ साथ प्रमोटर की होल्डिंग आपको अच्छी देखने मिल रही है। अभी कंपनी में अगर आप देखें तो चीज़ें सुधरने में एक टाइम लगता हुआ दिखेगा, जिस कारण से अगर आप देखें तो कुछ ऑपरेटर्स यहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रस्ट टीटीएम में बनाए हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि अगर आप देखें तो एक डिकेड तक भी कंपनी के शेयर को होल्ड कर सकते हैं। जिस कारण से अगर आप देखें तो आपको वहाँ पे होल्डिंग पैटर्न में भी आपको कोई चेंज नहीं देखने मिल रहा और कंपनी लॉस भी कर रही है। इसलिए इस कारण से अगर आप देखें तो फिर भी अगर आप देखें तो सस्टेन करते दिख रही है 80 टू 100 के लेवल पे। तो फ्यूचर आपको टीटीएमएल का अच्छा देखने को मिल सकता है, लेकिन करंट सेंटिमेंट आपको उतने अच्छे नहीं देखने मिल रहे हैं और शेयर यहाँ से आपको कंसोलिडेट ही करता हुआ दिखेगा एक साल तक। तो बाइंग तो नहीं करनी है शेयर में क्योंकि मूवमेंट नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने बाइंग करके रखी है तो आप होल्ड कर सकते हैं क्योंकि 100 के लेवल्स तो यहाँ पे आपको टीटीएमएल में देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ से आप अपना एवरेज क्लियर करके आप सेल कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। किसी भी नेक्स्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जो है पहुँचें।